नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक पर हुए उस टकराव की कहानी समझने जा रहे हैं जिसने आधुनिक युद्ध के तौर तरीकों पर कई सवाल खड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी की, और उस रात की जब सैनिक सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि कुदरत के सबसे खतरनाक हालातों से भी लड़ रहे थे। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले चलिए उस जगह के माहौल को समझते हैं। ये जो पूरा संघर्ष हुआ, ये 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हुआ। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। हर सांस लेना अपने आप में एक जंग है। और इस जानलेवा ऊंचाई पर जब रात होती थी तो पारा -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। मतलब हाड़ कंपा देने वाली ठंड। इन हालातों में माहौल खुद एक बहुत बड़ा दुश्मन था, और इसने आगे जो कुछ भी हुआ उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी वजह थीं जिनकी वजह से बात इतनी बढ़ गई? आइए टकराव की वजह और उस बढ़ते हुए तनाव को समझते हैं। देखिए, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलएसी भी कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई इंटरनेशनली डिसाइडेड बॉर्डर नहीं है। ये एक तरह की अपरिभाषित सीमा है। दोनों देशों की सेनाएं इसे अलग अलग नजरिए से देखती हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर तनाव हमेशा बना रहता है। उस वक्त तनाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह थी भारत का अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि सड़कें और पुल बनाना। चीन का मानना था कि ये उसके इलाके में दखलंदाजी है, और उसने इसका जोरदार विरोध किया, जिससे हालात लगातार बिगड़ते चले गए। और फिर जून के मध्य तक आते आते ये सिर्फ एक रणनीतिक मुद्दा नहीं रह गया था। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हालत ये थी कि दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ चुके थे, एक दूसरे से बस कुछ ही दूरी पर। तो अब देखते हैं कि ये जो तनाव था, ये 15 जून की रात को एक असल टकराव में कैसे बदल गया। एक ऐसी झड़प जो आज के जमाने की लड़ाइयों से बिल्कुल अलग थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये लड़ाई बिना बंदूकों के क्यों लड़ी गई? मतलब फायर आर्म्स का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? असल में इसका जवाब पुराने समझौतों में है। ये समझौते सीमा पर तनाव कम करने के लिए बनाए गए थे, और ये सैनिकों को फायर आर्म इस्तेमाल करने से रोकते हैं। और शायद इसी वजह से ये पूरा टकराव इतना अलग और इतना बर्बर हो गया। तो क्योंकि बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, ये लड़ाई हाथों से लड़ी गई। सोर्स के मुताबिक सैनिकों ने पत्थरों, लोहे की रॉड्स और कील लगे डंडों जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। जाहिर है, इसने इस झड़प को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सैनिक सिर्फ एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, वो हिमालय के उस खतरनाक और बेरहम माहौल से भी जूझ रहे थे, जहां हर कदम पर जान का खतरा था। चलिए अब इस कहानी के मानवीय पहलू पर नजर डालते हैं, और इस संघर्ष की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी। इस टकराव की बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। सोर्स के अनुसार भारत ने अपने 20 बहादुर सैनिकों को खो दिया। ये संख्या उस रात की गंभीरता को दिखाती है। चीन ने भी अपने नुकसान की बात मानी, हालांकि उन्होंने काफी समय बाद कुछ ही सैनिकों की मौत की पुष्टि की। और सोर्स बताता है कि सुबह होते होते रात भर चले इस भीषण संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन पर नियंत्रण बनाए रखा था। गलवान की घटना सिर्फ एक सैन्य झड़प बनकर नहीं रह गई। ये भारतीय सैनिकों की हिम्मत, उनके जज्बे और देशभक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई।